नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। हमारा ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, विधायकों को जो काम करने चाहिए वो काम होते हैं या नहीं, ये बात भी सामने आती जा रही है। जनता त्रस्त है, विधायक मस्त है। तो अपने सफर को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज पहुंचे हैं इंद्री विधानसभा क्षेत्र में। इंद्री जो कि करनाल जिले में पड़ता है। तो चलिए इंद्री का आज दौरा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के विधायक कुछ काम करवा पाए जनता का, या फिर जनता ठगी महसूस कर रही है खुद को। इंद्री विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को इस सीट से काफी लगाव है और वे यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके हैं। अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहां से 4 बार जीत हासिल की है, जबकि 2 बार लोकदल और आजाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इसके अलावा इनेलो, हरियाणा विकास पार्टी और जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। सन 2000 में आजाद उम्मीदवार भीमसेन ने कांग्रेस के देशराज को हराया। 2005 में कांग्रेस के राकेश कंबोज ने निर्दलीय भीमसेन को मात दी। 2009 में इनेलो के अशोक कश्यप ने कांग्रेस के भीमसेन को हराया। इंद्री हलके में कुल 1,72,528 वोटर हैं, जिनमें से 93,081 पुरुष और 79,447 महिला मतदाता हैं। इंद्री हलके में पिछले 5 सालों में हुए विकास को देखने के लिए हमने अपनी टीम के साथ इस हलके की तरफ रुख किया और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में यहाँ के विधायक अशोक कश्यप ने चुनाव से पहले जनता से जो वायदे किए थे वो पूरे किए, या एक बार फिर जनता ठगी गई। अपने सफर की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताते हैं यहाँ के विधायक अशोक कश्यप ने 2009 में हुए चुनावों में इंद्री की जनता से क्या क्या वायदे किए थे। पानी निकासी की समस्या होगी खत्म, गलियों का होगा निर्माण, युवाओं को मिलेगा रोजगार, गरीबों को मिलेंगे प्लॉट, सड़कों का होगा निर्माण। करनाल से लाडवा रोड पर पड़ने वाला इंद्री विधानसभा हालांकि बड़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व कम नहीं है। इंद्री विधानसभा किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार बना रहा। फिलहाल यहाँ पर इनेलो के अशोक कश्यप विधायक हैं, लेकिन विकास के नाम पर इंद्री आज भी सरकार की तरफ देख रहा है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव इंद्री विधानसभा सीट से लड़ने की इच्छा भी जताई थी। उनका कहना था कि उनका बचपन करनाल जिले के इसी इलाके में बीता है और उन पर इंद्री क्षेत्र की जनता का कर्ज है, जिसे वो उतारना चाहते हैं। इस सीट से सीएम साहब चुनाव लड़ने की इच्छा तो जता चुके हैं, लेकिन विकास के मामले में ये इलाका काफी पीछे है। तो चलिए आज हम इंद्री विधानसभा का दौरा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं। इंद्री विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 4 बार जीत दर्ज की है। उसके अलावा 2 बार लोकदल यहाँ से विजयी हुई है, तो 2 बार आजाद उम्मीदवार भी यहाँ से जीते हैं। इसके अलावा बारी बारी से कुछ और दल भी यहाँ से जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इंद्री विधानसभा क्षेत्र का ये रहा है कि आज तक ये क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है। गलियां पक्की होने की बाट देख रही हैं, लेकिन आज तक विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है। इंद्री विधानसभा हमेशा से ही विकास के लिए तरसता रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री वैसे तो इंद्री को अपना घर बताते हैं, लेकिन विकास के नाम पर इंद्री का दामन फिलहाल खाली ही है। विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का, जनता को विकास चाहिए, लेकिन विपक्ष के चक्कर में पड़कर जनता की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमने अपने सफर की शुरुआत इंद्री के मेन बाजार से की। बाजार तो ठीक है, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या, जनता जिन सुविधाओं की हकदार है, क्या वे सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं? क्योंकि अब तक हम जिस भी विधानसभा में गए हैं, अगर वहां पर विपक्ष का विधायक है तो हमें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि विकास केवल रोहतक में हुआ है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन हमने इन सब बातों की परवाह किए बगैर लोगों से विकास के बारे में राय जाननी चाहिए, तो बाजार की अनेकों समस्याएं हमारे सामने आने लगी। बाजार की सफाई जहां राम भरोसे है, वहीं लोगों के छोटे छोटे काम भी रुके पड़े हैं। जब व्यापारी विधायक साहब को अपनी समस्याएं बताते हैं तो उनके पास एक ही रटा रटाया जवाब है, हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जरूर विकास कराएंगे।
इंद्री के मेन बाजार में अभी हम पहुंचे हैं। यहाँ लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर व्यापारियों की हैं और इसके साथ साथ यहाँ आने वाले जो ग्राहक हैं उन्हें किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के दिल में क्या राज छुपा है, क्या राय है जनता की अपने विधायक के प्रति। आइए मिलते हैं लोगों से। इंद्री की मेन बाजार है। हाँ जी, मेन बाजार है। क्या समस्याएं यहाँ पर होती हैं? समस्याएं सबसे बड़ी हमारी नाली खराब हो रही है। इस नाली को साफ करवाओ। नाली को साफ करवाओ मतलब? हाँ जी, 1 महीना हो गया है। अच्छा, ये बात कभी आपने अपने विधायक को कही? नहीं बोली है। तो फिर मार्केट का कोई जाके राजी नहीं इकट्ठे। तो उनके पास कभी गए? नहीं गए। क्या समस्या है यहाँ मार्केट में? सर बहुत समस्या है यहाँ पे। जैसे कि एक तो नालियों का सबसे बड़ा पंगा है, हाँ सबसे बड़ा। और एक यहाँ पे ना जो तारे वगैरह ना ओपन है बिल्कुल सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। ये बिजली की तारें एकदम मार्केट में। वैसे पूरे एरिया के लिए कुछ काम कभी सर लगा नहीं, कभी लगा नहीं कि कुछ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। वो तो बता देते। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आज तक काम नहीं हुआ। हाँ इनके राज में होगा भी नहीं है। डॉक्टर किसी की सुनते नहीं है। डॉक्टर कश्यप जी है। हाँ, डॉक्टर कश्यप है। नहीं, तो 5 साल का पहली बात तो कोई जाके राजी नहीं है, क्योंकि ऊपर सरकार है अपनी कांग्रेस की है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन नालों के हैं हाँ, तो नहीं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। कोई सुनवाई नहीं हुई। एमएलए साहब ने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे आके। जरूरत पड़ती नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई उनके पास कोई टाइम नहीं है इस जनता की सेवा करने के लिए। सिर्फ उनको अपना पेट भरना चाहिए, अब बाकी जो सर्वे मरो चल रहा है, जियो, वगैरह कोई नहीं मतलब नहीं है उनको। हाँ, अब सर्वे चल रहा है तो अब आना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा अब आते हैं, अब 1-2 दिन में आना अब स्टार्ट कर क्योंकि दिया। अभी तो मतलब इलेक्शन है ना, आज तक कभी पूछा नहीं है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या अभी तो इलेक्शन है इसलिए आ रहे इलेक्शन होंगे। करके आ रहे हैं। वैसे तो कभी कुछ आज तक नहीं हुआ, 5 साल में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। तो समस्याएं क्या क्या है यहाँ पे? समस्या बहुत है, बस हाल तक होती नहीं। बारिश का पानी निकल जाता है? बारिश का पानी हैं? बिजली पानी की कोई समस्या? बिजली भी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? सब कुछ ठीक है। आती है। ग्राहक आते हैं उनके लिए कोई शौचालय बना हुआ है मार्केट में? ना समस्या होती होगी, आप लोगों को भी समस्या होती होगी। घर जाते हैं, घर जाके करते हैं। कोई नहीं आया 5 साल में। शुद्ध लेने भी नहीं आया कोई। नहीं आया शुद्ध। सारी सड़कें टूटी पड़ी, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं शहर के अंदर कोई नहीं आया। शहर के अंदर भी, गांव के अंदर भी, सारी जगह कुछ नहीं करा जी। ग्रांट आती है जी एमएलए के पास, 5 साल में कुछ नहीं करा जी इन्होंने। हाँ हाँ, अपने काम कराने के लिए सब कुछ है सर, पावर भी है, सब कुछ है। जनता का काम कराने का टाइम आता है तो जनता मेरे का पास टाइम पावर नहीं मेरा पावर नहीं, मेरी सरकार नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। है। अच्छा जिस दिन मुख्यमंत्री ने आना था उसी दिन वो सड़क बनी है जहाँ जहाँ उन्होंने आना था। अच्छा, ये वही सड़क बनी है। हाँ। आप बताइए, आप क्या लगता है एमएलए को 5 साल में आना चाहिए था आप जनता के बीच में? बिल्कुल जरूर आना चाहिए था। आए नहीं? बिल्कुल नहीं आए। सरकार नहीं है, एमएलए तो है, पब्लिक ने एमएलए तो उनको बनाया है, यहाँ अपने विकास के लिए ही बनाया है। ये भी बात है, ये भी बात है। अब पब्लिक थोड़ी जाए पूछे कि उससे कि एमएलए आपको बनाया हमने, हमारी सरकार नहीं है। ये तो उनका काम है, आगे का पब्लिक का काम है एमएलए बनाना। एमएलए साहब भाई जब काम करने वाला तो मार्केट में आएगा, फील्ड में आएगा। जिन्हें काम नहीं करना एमएलए बन जाना, वोट लेना अपने उधर क्या हो जाना। डॉक्टर साहब का तो नाम ही मत लो, वो तो जीरो, एकदम फटूस। डॉक्टर कश्यप, डॉक्टर अशोक कश्यप हाँ, एकदम जीरो। क्यों ऐसा क्या कर रही है भाई? क्या किया उसने इलाके में बताओ? कौन सी सड़क बनवाई, कौन से गांव में काम करवाया, कौन से इंद्री की देखभाल करी, किस इलाके में किसी का दुख सुख में गया हो? सरकार नहीं है ना। आपको नहीं लगता कि ये बहाना है बस एक? नहीं बहाना नहीं है, सरकार होती काम। नहीं, क्योंकि अगर इन्हें लोग देखो तो लगभग 32 एमएलए हैं। पहली बार कहीं पर यहाँ एमएलए दूसरी पार्टी का बन जाता है। हाँ, तो दूसरा आदमी का, सरकार का आदमी दूसरा वो काम करवाता है, एमएलए काम करवा सकता। एमएलए ने जब उसकी कहता है हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना, तो पीएम भी जैसे चपड़ासी होता है ऐसे एमएलए हमारा। हाँ। तो एक और बात यहाँ से निकल के आ रही है कि एमएलए बने हैं, एमएलए अगर उनको चुन के भेजा है जनता ने विधानसभा में तो कम से कम आवाज तो उठाएं। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी सरकार नहीं है तो काम नहीं करवा सकते, काम करवा सकते हैं अगर चाहें, और अगर वो उनकी इच्छा शक्ति हो तो वो काम करवा सकते हैं। यही जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा कि जहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, उनका एक बहाना होता है कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर विधायक चुने गए हैं, जनता का उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है, जनता का मत प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब उनके पास जनता की ताकत है और उस ताकत से वो काम करवा सकते हैं। लेकिन इंद्री के जो विधायक हैं वो जनता के बीच नहीं आते, ऐसा आरोप जनता उनके ऊपर लगा रही है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं।